हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूँ। पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। छात्रों, आज का टॉपिक है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया है, हमने चर्चा की थी कितनी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनके आधार पर या जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन एवं मापन किया जाता है। उस किसी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसमें प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के बारे में हमने चर्चा की थी। कई सारे मेथड हैं, तो उसमें नॉन प्रोजेक्टिव जो मेथड है उसके अंतर्गत हमने अभी इंटरव्यू के बारे में अध्ययन किया पिछले वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अब हम जो बात कर रहे हैं उससे पहले हमने क्वेश्चनार के बारे में अध्ययन किया। उसमें एक परीक्षण है, एक टेस्ट है, एक यानी टेक्निक है सिचुएशन टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण। इसके बारे में हम विस्तार आज अध्ययन करेंगे। छोटा है, ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, इजी भी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिए। ये परीक्षण यानी परिस्थिति परीक्षण एक नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया था प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, तो ये नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के ही अंतर्गत है। इस प्रविधि या इस टेक्निक को मे एंड हडसन ने प्रतिपादित किया था, इन्होंने इस पर कार्य किया था। ये विधि व्यवहारिक परीक्षण विधि का ही एक पार्ट है। इसमें व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके सामने विशेष परिस्थिति देकर फिर उस परिस्थिति में उसके व्यवहार या प्रतिक्रिया को देखा जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है एवं उन व्यवहारों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, मे एंड हडसन। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, स्टडीज़ इन डिजिट, छल या धोखे का अध्ययन। छल या धोखे का अध्ययन, स्टडीज़ इन डिजिट। इसमें उन्होंने बहुत प्रयोग किए, अनेक प्रयोग किए थे, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उनमें से इनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत विख्यात हुआ यानी फेमस हुआ, जिसमें एक परिस्थिति के आधार पर यानी सिचुएशन के आधार पर बच्चों के व्यवहार का मापन एवं मूल्यांकन, बच्चों की ईमानदारी व बेईमानी को जानने के लिए किया गया। ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसी बुक में के अंतर्गत, उसमें बच्चों की जो ईमानदारी यानी कितने बच्चे ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, कौन से वो बच्चे जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर जो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो ये उनके सामने एक सिचुएशन दे दी जाती है। ठीक है, एक ऐसी परिस्थिति दे दी जाती है जिसके द्वारा उनके व्यवहार का मापन किया जाता है। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो परिस्थिति परीक्षण का प्रयोग किया था इन्होंने, मनोवैज्ञानिक मे एंड हडसन ने, उन्होंने छात्रों के यानी जो बच्चे थे, बच्चों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए, ईमानदारी एवं बेईमानी का मूल्यांकन करने के लिए, मापन करने के लिए उन्होंने एक कमरे में एक बॉक्स रखा, खाली बॉक्स रखा यानी संदूक रखा जो बिल्कुल खाली था। फिर उनके कमरे के बाहर जितने वहाँ बच्चे थे, लगभग 12-13 बच्चे थे, उन बच्चों को बुलाया और फिर उनको उन बच्चों की ईमानदारी एवं बेईमानी को जानने के लिए उन्होंने उन बच्चों को कॉइन दिए, सिक्के दिए, कुछ सिक्के दिए और उनसे कहा ये सिक्के आपको 1 बाई 1 रूम में जाकर, कमरे में एक बॉक्स रखा है, खाली बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ कॉइन डालने हैं।
सिक्के, यानी कि जो सिक्के दिए थे उन्होंने उन 12-13 बच्चों को, तो उनसे कहा था कि आप जो कमरे में जाओगे, कमरे में 1 बाय 1 एक एक करके जाना है। उस कमरे में जो बॉक्स रखा है, खाली बॉक्स, उसमें सिक्के रखने हैं, डालने हैं, ठीक है। फिर जो सिक्के बाद में इकट्ठे होंगे उस बॉक्स में, उन सिक्कों को गरीबों के लिए दान दे दिया जाएगा, यानी बांट दिया जाएगा, गरीबों के लिए दे दिए जाएंगे वो सिक्के, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये सारी चीज़ बताने के बाद, बातें बताने के बाद, उनका रूल्स बता दिया कि 1 बाय 1 आपको जाना है, रूम में जाकर बॉक्स में कॉइन डालने हैं और जो आ जाना है, फिर नेक्स्ट जाएगा। इस तरीके से जो बॉक्स में जो कॉइन इकट्ठे होंगे, उन कॉइन्स को, उन पैसों को, यानी उन सिक्कों को गरीबों में बांट दिया जाएगा और गरीबों को दान दे दिया जाएगा। फिर बच्चों को एक एक करके उन्होंने कमरे में भेजा गया, कमरे में भेजा, उस रूम में भेजा कि सिक्के डाल के आओ। बच्चे कमरे में गए और सिक्कों को बॉक्स में, कुछ बच्चों ने सिक्के डाले, मतलब बारी बारी से बच्चे जाते रहे, कुछ ने डाले, कुछ ने नहीं डाले। इस तरीके से देखा गया, जब एक संपूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, सभी बच्चों को अंदर भेज दिया गया, तो बाद में देखा गया कि जो बच्चे पहले जो कहते थे बाहर कि वे ईमानदार हैं, कि जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो हम कहते थे कि हम ईमानदार हैं, हमेशा ईमानदारी का पालन करते हैं, वे बच्चे बाद में बेईमान सिद्ध हुए, यानी उन्होंने बेईमानी की, परीक्षण के बाद बेईमान नज़र आए। या देखा गया कि वे जो बच्चे पहले कहते थे हम ईमानदार हैं, वही बच्चे बेईमान नज़र आए। और जो बच्चे बाहर बेईमानी करते थे, छोटी मोटी जो है कोई बेईमानी कर लेते थे या दिखाते थे, उनको ईमानदारी का परिचय दिया, उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, यानी कि उन्होंने उसमें कॉइन डाल दिए। और जो बच्चे पहले ईमानदार कहते थे अपने आप को, उन्होंने कॉइन उसमें नहीं डाले। परीक्षण के अंत में सिक्कों को जब गिना गया, बॉक्स में से निकालकर उनको काउंट किया गया, तब ज्ञात हुआ कि 3 प्रकार के बच्चों के बारे में देखा गया। उसमें 3 प्रकार के बच्चे थे। नंबर 1, पहले जो बच्चे थे, पहले प्रकार के बच्चे, एक वे बच्चे थे जिन्होंने अपने सिक्कों को बॉक्स में डाल दिया, यानी कुछ बच्चों ने सिक्के अपने बॉक्स में डाल दिए। दूसरे प्रकार के वे बच्चे थे जिन्होंने सिक्के बॉक्स में नहीं डाले थे। और तीसरे वे बच्चे थे जिन्होंने अपने सिक्के भी बॉक्स में नहीं डाले और साथ ही उस बॉक्स में से कुछ सिक्के अपनी जेब में रखकर बाहर आ गए। ठीक है छात्रों, समझ में आया? यानी पहले वो बच्चे जिन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कॉइन डाले, दूसरे प्रकार के वो बच्चे थे जिन्होंने कॉइन नहीं डाले, और तीसरे प्रकार के वो बच्चे थे कि जिन्होंने अपने भी कॉइन उसमें नहीं डाले और साथ में उस बॉक्स में से कॉइन जेब में रखकर, यानी चोरी करके बाहर आ गए, जेब में रख कर बाहर आ गए। तो इससे उनके व्यक्तित्व का, उनके व्यवहार का परीक्षण हुआ। उससे सिद्ध हुआ कि कितने ईमानदार बच्चे हैं, कितने बेईमान बच्चे हैं। जो बच्चे कहते थे हम ईमानदार हैं, वो बेईमान पाए गए, और जो बच्चे बाहर बेईमानी, छोटी मोटी बेईमानी कर लेते थे, वो बाद में ईमानदार, उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। अंत में ये कहना चाहूँगा मैं कि ये जो परीक्षण है वो पूर्वजों के समक्ष उनके जीवन की कोई वास्तविक परिस्थिति यानी कि सिचुएशन, या वास्तविक यानी से मिलती जुलती कोई आर्टिफिशियल, नेचुरल सिचुएशन से मिलती जुलती कोई आर्टिफिशियल सिचुएशन रखी जाती है। पूर्वज इन परिस्थितियों में प्रतिक्रियाएं करते हैं और मापनकर्ता पूर्वजों की इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके व्यक्तित्व का मापन करते हैं या मूल्यांकन करता है। ये एक परीक्षण हुआ जो कि बहुत फेमस हुआ। कौन सा? सिचुएशन, जो टेस्ट के हम बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने जो बात की, प्रयोग, तो मे एंड हॉटसन ने जो प्रयोग किया ये बहुत फेमस हुआ था। बट ये जो है टेक्निक, ये मेथड ज़्यादा उपयोगी नहीं, लोकप्रिय नहीं है। ये बहुत छोटा सा प्रयोग है, ये प्राणों के लिए, एडल्ट के लिए उपयोगी नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए ही उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है छात्रों,
नेक्स्ट इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये व्यक्तित्व मापन की एक रोचक विधि है, क्योंकि बच्चों को अगर इस तरीके से कोई एक्टिविटी कोई सिचुएशन दे दी जाती है तो इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए एक इंटरेस्टेड मेथड है। नेक्स्ट, ये प्रविधि अभी तक मूल प्रविधि के रूप में शोध क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी है, यानी जो रिसर्च एरिया है, रिसर्च के क्षेत्र में ये इनको उसको मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है। नेक्स्ट, इस विधि द्वारा दो व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन सही किया जा सकता है, यानी जैसे हमने जो प्रयोग के बारे में अभी अध्ययन किया, उसमें ईमानदारी बेईमान बच्चों के बारे में, एक बच्चा ईमानदार है बेईमान है, इस तरीके से उनका कंपेयर उनके व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता के विषय में संतोषजनक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है छात्रों, तो ये सिचुएशन मेथड टेक्निक है जो कि आपका नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत है। ठीक है, थैंक यू।